डिस्कस करेंगे वेट। फॉर्मूला होता है जैसे कि हम जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी फोर्स को वेट भी कहते हैं। वेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इन दिस इक्वेशन W is equal to weight, F is equal to force or weight, M is equal to mass of the object and G is the acceleration due to gravity. अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं, let us suppose that the value of G is equal to 10 meter per second square on the surface of the earth. Actually it is 9.8, so 9.8 is very close to 10, so we can take the value of G as 10. हम यहाँ पर इसको 10 ले सकते हैं। अब एक चीज़ कंसीडर करते हैं, सपोज करा किसी आदमी का मास इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है। मास किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जाएं, मतलब किसी भी प्लेनेट पर जाएं, मास वही रहेगा। अगर हम सपोज करते हैं किसी व्यक्ति का मास 10 किलोग्राम है, तो उस व्यक्ति का वेट अर्थ पर कितना होगा? मास इंटू एक्सेलरेशन 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100 किलोग्राम वेट। अब उस व्यक्ति का जिसका द्रव्यमान जिसे कहते हैं, मास कहते हैं, जो कि उसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो 10 ही किलोग्राम रहेगी, चाहे वो व्यक्ति चांद पर हो, मून पर हो, चाहे जुपिटर पर हो, चाहे मरकरी पर हो, चाहे मार्स पर हो, और अगर पॉसिबल हो चाहे वो सन पर हो। उसका मास 10 किलोग्राम ही रहेगा, लेकिन वेट चेंज होता रहेगा। अर्थ पर उसका वेट 100 किलोग्राम वेट होगा। अब आगे देखते हैं। इसके पहले लेक्चर में हमने डिफरेंट प्लैनेट्स का जी निकाला था। तो द वेट ऑफ द सेम पर्सन वुड बी डिफरेंट ऑन डिफरेंट प्लैनेट्स। लेट वेट ऑन मून अगेन, m is equal to mass and acceleration due to gravity on moon. Acceleration due to gravity on moon approximately 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ये वैल्यू अगर हम रखें तो 10 इंटू 1.62, दिस इज इक्वल टू 16.2 किलोग्राम वेट। अब देखो, जो व्यक्ति अर्थ पर है उसका वेट 100 किलोग्राम है, और वही व्यक्ति अगर चांद पर है तो उसका वेट 16.2 किलोग्राम है। तो उसको कितना हल्का लगेगा अपना शरीर, उसको लगेगा कि हम बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। उसके बाद वेट ऑन सन, m इंटू जी होता है, m इंटू जी ऑफ सन। मास उस व्यक्ति का 10 किलोग्राम है, लेकिन जी ऑफ सन हमने इसके पहले लेक्चर में बताया था अप्रोक्सीमेटली 275 होता है। ये वेरी कर सकता है, मैंने कैलकुलेट किया था, 275 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो 2750 किलोग्राम वेट। वही व्यक्ति जो अर्थ पर है उसका वेट 100 किलोग्राम है, वही व्यक्ति मून पर चला गया तो उसका वेट 16.2 किलोग्राम है, लेकिन उसी व्यक्ति का वेट सूरज पर, सन पर 2750 किलोग्राम है। कितना ज़्यादा है, करीब 27-28 गुना उसका वेट बढ़ जाएगा। वो बहुत भारी फील करेगा अपने को। एक दो और देखो निकालते हैं। वेट ऑन जुपिटर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन जुपिटर अप्रोक्सीमेटली 24 पॉइंट समथिंग होता है, तो इसको हमने 25 ले लिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 250 किलोग्राम वेट। सिमिलरली वेट ऑन मरकरी, m इंटू जी ऑन मरकरी, जी ऑन मरकरी इज अबाउट 3.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 37 किलोग्राम वेट हो जाएगा। मरकरी पर भी अगर वही व्यक्ति जाता है तो उसको हल्का लगेगा, लेकिन जुपिटर पर उसका वेट 250 किलोग्राम हो जाएगा। अब इससे एक कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ, फ्रॉम अबव इट इज क्लियर दैट ग्रेटर इज द साइज ऑफ प्लैनेट, ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लैनेट और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। किसी प्लैनेट पर हो या किसी और बड़े सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पर हो, विशाल कायपिंड पर हो या किसी तारे पर हो, consequently greater will be the weight means heavier will be the things there। अब यहाँ पर ये कंक्लूजन हमने ड्रा किया कि उस व्यक्ति का जिसका वेट अर्थ पर 100 किलोग्राम है, चांद पर 16 किलोग्राम हो गया, सूरज पर 2750 किलोग्राम है, जुपिटर पर 250 किलोग्राम है और मरकरी पर 37 किलोग्राम है।
अगर उस व्यक्ति को अलग अलग जगह ले जाया जाए तो उसको ऐसा फील होगा कि सूरज पर बहुत भारी शरीर हो गया, उसका बहुत भारी शरीर हो गया है। उसको हो सकता है अगर मान लो सूरज जितना बड़ा कोई ग्रह हो और उस पर जीवन हो तो उस व्यक्ति को ले जाएं तो शायद वो चलने में भी असमर्थ होगा, क्योंकि उसकी मांसपेशियां जो है वो अर्थ पर चढ़ने के काबिल हैं। तो इतना वेट बढ़ जाएगा जिससे कि उसको चलने में दिक्कत होगी। एक और इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जितना बड़ा प्लैनेट होगा, अगर हम मानव के रेस्पेक्ट में देखें तो वहाँ पर रहने वाले लोग छोटे होने चाहिए, और जितना हल्का प्लैनेट होगा वहाँ पर, जैसे मरकरी की बात करें तो वहाँ पर लोग लंबे होने चाहिए, उनकी लंबाई ज़्यादा होगी जिससे कि उनको चलने में आसानी होगी। तो greater is the size of the planet, greater is the acceleration due to gravity and consequently greater is the weight। तो ये वेट का कॉन्सेप्ट है कि मास उस वस्तु का सेम रहता है, लेकिन वो जब अलग अलग ग्रहों पर जाता है तो उसका वेट चेंज हो जाता है। दिस इज ऑल अबाउट वेट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and like the videos।